ओके सो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की कैसे आपको जो नेट फ्लो कलेक्टर है वो कॉन्फ़िगर करना है ना। लास्ट वीडियो में क्या देखा था, जो इंटरनल था आपका ना डिवाइस के ऊपर ही, राउटर के ऊपर ही, जहाँ पे आपने नेट फ्लो कॉन्फ़िगर किया था जिस डिवाइस पे, उसी पे आपने शो की कमांड से वेरीफाई किया था। लेकिन अब की बार आप क्या चाहते हो कि मान लो आपके जो ये सोर्स है ना, और या फिर आप सिंपली बोल लो कि किसी भी तरफ से ट्रैफिक आए, तो आपकी मर्जी है कि कितना रिफाइन आप करना चाहते हो। तो अगर आप कुछ भी सोर्स या डेस्टिनेशन वगैरह नहीं बताते हैं भाई, कौन सा जो आपका सबनेट है नेटवर्क में और किधर के लिए वो आपका ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं ना, और वो आप फिर क्या मॉनिटर करना चाहते हो एक कलेक्टर के ऊपर, तो वो कर लो। वो मैं बता चुका हूँ आपको, तो मैं अगेन दोबारा वो नहीं कर रहा। तो सिंप्लीफाई करके सिर्फ आपको कलेक्टर के ऊपर फोकस करना बता रहा हूँ कि हाँ, हाउ यू कैन डू दैट। तो आप क्या करेंगे, राउटर पे जाएंगे कि भाई जो सीरियल 2x0 पे अगेन जो मेरी इग्रेस ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करना है। अब की बार कहाँ पे डेस्टिनेशन क्या डालोगे आप, आपका फ्लो कलेक्टर। ठीक है, तो इस पे मैं देखना चाहता हूँ। चलिए, तो हम कुछ नहीं करना है, आपको राउटर पे जाना है, ब्रांच राउटर 1 पे, और आपका जो सिंपली इस इंटरफेस पे जाएंगे, इग्रेस डिफाइन कर देंगे और आपका ग्लोबल मोड में जाके डेस्टिनेशन में आपको कलेक्टर बता देना। चलो, तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कमांड्स, ताकि इट शुड मेक सेंस। तो आप इंटरफेस पे गए, सीरियल 2x0 अगेन जिसपे मॉनिटर करना है, और आईपी फ्लो बता दिया, दोनों भी बता सकते हो मैंने बोला था, या फिर एक। फिर एक्सपोर्ट वर्जन बता दो 9 है जैसे हमने डिफाइन किया, और आईपी फ्लो एक्सपोर्ट में डेस्टिनेशन देखोगे 172.25.0.2, ये कौन है आपका, ये कलेक्टर है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी ना, वो आपके पोर्ट वाली, तो वो इसके बाद यहाँ पे लिखना है 9996। ठीक है, सो चलो ये अब वेरिफिकेशन वगैरह कर लेंगे हम। चलते हैं फिर अपने पैकेट ट्रेसर पे, तो सेम लैब ही है, इसी में कर लेते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका वो कर ही रखा है शायद मैंने, है ना अभी, इंटरफेस सीरियल 2x0 पे आईपी फ्लो एग्रेस और डन, एग्जिट आईपी फ्लो एक्सपोर्ट वर्जन 9 आईपी क्या था फिर आपका, फ्लो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है आपका, लेट्स से मेरा आईपी कितना है, 172.25.0.2 है ना। सो 172.25.0.2 इनकम्प्लीट, क्योंकि आपको क्या बताना है, यूडीपी पोर्ट नंबर 9996। ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं है यही नंबर हो, अगेन बस वो किसी ने इनिशियली यूज कर लिया होगा, तो मैजिकली यही यूज करते आ रहे हैं हम सब। बट आपके चॉइस है, इसमें कोई ऐसा रिजर्व वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं एक बार, और शायद मैंने इस पे ये ऑफ है, ये पुरानी आउटपुट हो गई है ना, ये मुझे पता नहीं इस पे रीसेट कैसे करनी है। और लेट्स से मैं इसको बंद कर दूं एक बार, है ना, मे बी रीसेट हो जाए आपकी। डेस्कटॉप पे क्लोज करो जरा, फिर चलो, अच्छी बात है जी। अब यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ इसको, और कुछ ट्रैफिक जनरेट करता हूँ। खाली था ये, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो मैं थोड़ा ये बता दूं आपको। ये आपका पीआरटीजी या फिर स्क्रूटनाइजर, जो ट्रू विजन, ये मैंने बताया था ना, ये फ्लो एक्सपोर्ट कलेक्टर है, ये जो नेट फ्लो कलेक्टर है, जहाँ पे आपको जीयूआई में सारा सर्वर है आपका। नेट फ्लो कलेक्टर है जो सर्वर है, जहाँ पे सारे जो आपकी ट्रैफिक है ना उधर से इकट्ठी होकर यहाँ पे आएगी, जो आपको मॉनिटर करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैं अब यहाँ से कुछ ट्रैफिक जनरेट कर दूं। लेट्स से इधर से आप क्या कर रहे हो, आईसीएमपी ट्रैफिक है, फिर आपका और आईसीएमपी ट्रैफिक है, या लेट्स से मैं कुछ एचटीटीपी की ट्रैफिक जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे ब्राउजर में जाके, और चल रहा है, चलो एचटीटीपीएस की ट्रैफिक, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे जाके एचटीटीपीएस से चला लेता हूँ, है ना। तो अम, अभी हम क्या करते हैं, फिर चलते हैं अपने फ्लो कलेक्टर पे, ये देखिए जी। और अगर कई बार क्या होता है ना कि ये आउटपुट नहीं दिखती आपको, बस फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है अक्सर, जो आपका ये एक्सपोर्ट कलेक्टर है ये वाला, ये थोड़ा टाइम ले। चलो अच्छी बात है, इधर तो इसने इमीडिएटली दिखा दिया आपको। ये देखो ऐसे ग्राफ सा बना आया है, तो ये ठीक है काम चलाने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे ना, क्लिक करोगे, ये सारी आपको ट्रैफिक की डिटेल दिख जाएगी, है ना। ये डिटेल है आपकी किस तरह की ट्रैफिक है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है मेरा, ये आपका 80 मतलब एच वाली ट्रैफिक है। फिर आपको दिखेगा 443, ये आपकी एच वाली ट्रैफिक है ना। फिर 80,
फिर आपका ये ICMP की ट्रैफिक होगी फिर। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपको गूगल पे जाके दिखाऊं, लेट्स से वेयर इज द गूगल, अगर मैंने बंद नहीं किया है तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PRTG नेटवर्क मॉनिटर टूल स्क्रीनशॉट आउटपुट स्क्रीन्स, ठीक है, कुछ ऐसा लिखते हैं एंड इमेजेस में चलते हैं। ये देखिए इस तरह के ग्राफ्स है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें यहाँ से आप बहुत बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ होता है यार इसके अंदर। तो CCI में ट्राई करेंगे हम PRTG के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस लेके आए कि कैसे आप नेटवर्क मॉनिटर करना है, एंड इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चलिए, तो आई गेस ये काफी है इतना इस वाली वीडियो में हमारे लिए कंटेंट कि जिसमें हमने किसको एक्सप्लोर किया है, आपका एक्सटर्नल जो फ्लो कलेक्टर है वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ ऐसा मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग वाला नहीं होगा आपके लिए, लिखा हुआ है, सेल्फ एविडेंट है। कुछ और कमांड्स है जो आप रन कर सकते हो, पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलेंगे आई गेस, ये GNS3 वाली लैब में चला के देखना। और मैं क्यों नहीं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा आउटपुट्स पे और उसकी एक्सप्लेनेशन पे, बिकॉज CCNP में इतना ही है, आपका नेट फ्लो उतना ज़्यादा वो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इन डिटेल आपका रहेगा CCI के अंदर, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेट फ्लो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं बचेगा कि अगर आपको नेट फ्लो समझ आ गया और फ्लेक्सिबल नेट फ्लो समझ ना आए, ठीक है जी। तो थियरी बहुत वेल रिटन है। और लैब अगर आप देखोगे, हाँ लैब में मैं थोड़ी 3 चीजें बता देता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अगेन कोई ऐसा आउटपुट देखने के लिए तो है नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप कॉन्फ़िगर करके ना ये एज इट इज कमांड, क्योंकि ये यूडीपी बेस्ड है, तो यूडीपी को फर्क नहीं। ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको टीसीपी यूडीपी की प्रैक्टिकल सी। जैसे अगर ये टीसीपी बेस्ड होता तो कनेक्शन बनता आपका जो नेट फ्लो होस्ट है, जैसे जिस राउटर पे आप नेट फ्लो कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, और वहां से कलेक्टर के बीच में एक सेशन बनेगा ना TCP3 हैंडशेक हो गए, तभी ये उधर आउटपुट भेज पाएगा। पर ये क्योंकि क्योंकि क्या है, यूडीपी बेस्ड है, तो इवन कॉन्फ़िगर करके आप राउटर पे भी काफी सारी आउटपुट आपकी देख सकते हो, ठीक है। तो एक ये यूडीपी का फायदा नुकसान जो भी आप समझो समझ सकते हो। अच्छा जी, तो आपको 3 चीजें होती है, एक तो बनाना है रिकॉर्ड, और एक आपको बनाना है फिर आपका क्या एक्सपोर्ट, और एक फिर करना होता है उसको मॉनिटर। ये 3 चीजें तो हम ट्राई करेंगे कि मैं इसके ऊपर अभी कोई और वीडियो लेके आऊं, या फिर CCI के अंदर लेके आएंगे। तो कंटेंट आप देख लीजिए यहाँ पे है, एंड अगर मेरे को टाइम लगता है, आज मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि बाहर से काफ़ी सारी कॉल्स मुझे आ चुकी हैं तो जाना पड़ेगा, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो मुझे लगा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा आज ही, बट ठीक है, जस्ट मैनेज। अगर कोई ऐसा दिक्कत आती है तो आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मेल आईडी है आपके पास, और आपके पास कमेंट सेक्शन है। तो देखो क्या क्या किया हमने, मॉनिटर, फ्लो मॉनिटर, फिर फ्लो एक्सपोर्टर एंड आपका फ्लो रिकॉर्ड, ये 3 बना के कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बाकी वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको अप्लाई करना है इंटरफेस पे, एंड दैट्स इट, ठीक है। So I'll see you in some other video. I don't know it is going to be about SNMP or IPSLA, but yes, SNMP will be there ultimately, but I don't know क्योंकि जो चीजें नहीं पहले टच की है तो एक एक्साइटमेंट रहती है कि पहले उनको टच करें। SNMP सिस्लोक CCNA में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि चलो लास्ट में करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेट फ्लो विल बी देयर, दैट्स गारंटीड, बट यहाँ पे होगा, CCI में होगा, या फिर कोई सेपरेट जो नेटवर्क मॉनिटरिंग की एक प्लेलिस्ट होगी उसके अंदर होगा। तो लेट्स सी अबाउट दैट। तो अभी फटाफट से मेरा क्या हो रहा है कि मैं जो कंटेंट बचा हुआ है तो एक दो चीजें वो कवर अप कर ले, फिर उसके बाद जो लगेगा कि हाँ यार अब ये चीजें क्या है और ऐड कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं। और NA में भी अभी वो सोच रहा हूँ मैं, 153 वीडियोज हैं तो 200 प्लस लेके जाने का। तो काफी सारी प्लानिंग्स हैं, लेट्स सी कि तो हाउ इट विल अनफोल्ड, है ना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो सीरीज के अंदर इन द सेम नेटवर्क एश्योरेंस पार्ट। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए। बाय बाय।